अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, लेकिन जिन भाइयों के बर्ड्स ने अभी तक ब्रीड नहीं की तो उनको आज मैं ऐसी 5 बेहतरीन खुराकें बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप ऑस्ट्रेलियन पैरट से बहुत जल्दी और काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने पहले खुद यूज़ की हैं, फिर आपको बता, इसलिए आप इन सब चीज़ों को यूज़ करवा सकते हैं। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, लेके चलता हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। लेकिन अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखें आप, ताकि आपको बाकी वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। तो जैसा कि आपको मैं 5 खुराकें बताऊंगा, इनमें जो 5वीं खुराक है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप पहली 4 खुराकों को यूज़ करवाएंगे तभी आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारी पहली खुराक है ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग के लिए, वो है बंग के बीज। बंग के बीज के अंदर ओमेगा होता है जो कि तवानाई का खजाना है। यह आपको किसी भी पिंसारी से या बर्ड्स की शॉप से बासानी मिल जाएगा। आपने 1 किलो सीड मिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 पाव बंग के बीज डाल के अपने बर्ड्स को यूज़ करवाने हैं। और कोशिश करें, अगर आपके पास मौसम गर्म है तो फिलहाल इनको यूज़ ना करवाएं। जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो, अपने बर्ड्स के सीड मिक्स के अंदर ये डाल दें। इससे आपके बर्ड्स हीट पर आएंगे और मेल और फीमेल मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, जिससे ब्रीडिंग लाजमी है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खुराक की, जो है कद्दू के बीज। अगर आपके पास ये मसला आता है कि आपके बर्ड अंडे तो दे देते हैं लेकिन उनके अंदर से बच्चे नहीं निकलते, तो आप अपने बर्ड्स को कद्दू के बीज लाजमी इस्तेमाल करवाएं। ये भी आपने 1 केजी बाजरे में या 1 केजी सीड मिक्स में सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम यूज़ करवाने हैं। इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इनसे आपके बर्ड जल्दी ब्रीडिंग पर आएंगे। इन दोनों चीज़ों के साथ जो तीसरी चीज़ है बजिस पैरट्स की ब्रीडिंग के लिए, वो है पालक। क्योंकि पालक के अंदर आयरन और मैग्नीशियम होता है, जिससे आपके बर्ड्स की खून की रवानी तेज़ होती है और आपके बर्ड्स के अंदर खून की कमी नहीं आती। लेकिन पालक आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ करवानी है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपके बर्ड्स को लूज मोशन भी लग सकते हैं। पालक भी बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको शामिल किया। तो हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को पालक भी लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद नेक्स्ट खुराक की बात करते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट है, जो कि है लुसन। आपने लुसन भी अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार लाजमी देने हैं। इससे भी आपके बर्ड्स हीट पर आएंगे और ख़ास तौर पर आपके बर्ड्स को किसी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी। इससे बर्ड्स के हार्मोन्स भी इंक्रीज़ होते हैं, जिनसे बर्ड्स के जिस्म में ताकत आती है और बर्ड जल्दी से ब्रीडिंग पर आ जाता है। तो लुसन को भी आपने हफ्ते में 1 बार यूज़ करवाना है। इसकी तस्वीर भी पालक की तरह थोड़ी सी गर्म होती है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं। अभी आप बात करते हैं कि आपने किस हिसाब से अपने बर्ड्स को देने हैं, क्योंकि देखें लुसन और पालक दोनों आपने एक पत्ता एक पेयर के हिसाब से अपने बर्ड्स को यूज़ करवाने हैं, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं अगली फूड की तरफ, जो कि है उबली हुई गंदम। और मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट फूड है ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग के लिए। ये आपने पेयर बनने से लेकर फीमेल के बच्चे सेल्फ होने तक अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। और इसी तरह आप ये पूरा साल अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपके बर्ड्स ब्रीडिंग अच्छी करेंगे, बल्कि जब फीमेल ये अपने बच्चों को फीड कराएगी तो उनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहेगी, उनकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, उनके परों में शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। क्योंकि फीमेल एक ख़ास अरसे तक, एक ख़ास एज तक अपने बच्चों को फीड कराती है, इसके बाद उनको मटकी से निकाल देती है। अगर इस दौरान बच्चों की ग्रोथ अच्छी तरह ना हुई तो वो हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाएंगे, जिसके रिजल्ट आपको आगे काफ़ी बुरे मिलेंगे। तो इसलिए अपने बर्ड्स को उबली हुई गंदम हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट खुराक की, जो कि है उबली हुई छल्ली। अगर आपके घर के आसपास खेत हैं तो आप ताज़ा छल्ली भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं, वरना इस तरह के दाने आप मार्केट से ला सकते हैं। इनको 24 घंटे के लिए आपने भिगो कर रख देना है और फिर आपने अच्छी तरह इनको बॉईल कर लेना है। जब आप देखेंगे ये हाथ से टूट रहे हैं तो तब अपने बजिस पैरट को ये यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले इनको आपने ग्राइंडर के अंदर डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, ताकि बजिस पैरट इनको आसानी से खा पाएँ। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है, जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। तो उबली हुई छल्ली भी अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट खुराक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कमेंट लाजमी किया करें, ताकि पता चले कौन कौन वीडियो एंड तक देखता है और कौन टाइम पास के लिए आता है। तो जो हमारी लास्ट फूड है, जिसको मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ, वो है एग फूड। एग फूड बनाना काफ़ी आसान है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपने सबसे पहले तो एक मुर्गी के अंडे को अच्छी तरह बॉईल कर लेना है, उसका छिलका आपने उतार लेना है। उसके अंदर आपने 2 अदद रस या ब्रेड शामिल करके अच्छी तरह उसको कुचल लेना है और एक पेस्ट नुमा बना लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह आपने अपने बर्ड्स को बनाकर हफ्ते में 1 बार लाजमी इस्तेमाल करवाना है। अगर आपके बर्ड्स ने बच्चे दिए हुए हैं तो आप चाहें तो 2 बार ही अपने बर्ड्स को हफ्ते में दे सकते हैं। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। इससे आपके बर्ड्स की प्रोटीन की कमी पूरी होगी, जिससे फीमेल के जो अंडे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल होंगे और बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग फूड कौन सी हैं। लेकिन अगर आपने अपने बर्ड्स के लिए कैल्शियम ब्लॉक खुद घर पर बनाने हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, वरना राइट साइड पर ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो लगा दी है, जिससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मदद मिलेगी ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग के लिए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।